राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं ब्लाउज कट कर रही हूँ तो उसका बैक नेक कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयड दिया हुआ है, लेकिन ये गला काफ़ी छोटा है और कस्टमर को नेक बड़ा चाहिए बैक का। तो अब हम इसे बैक पर किस तरह से सेट करेंगे। अगर इस तरह का वर्क आया हुआ हो तो हम उसे किस तरह से बड़े गले में चेंजेस करना है, तो आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हम अस्तर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर फैब्रिक को मैंने यहाँ जो है नीचे से एक जैसा कर लिया है। पैक हिस्सा मैंने मेरी ओर रखा है क्योंकि ये ब्लाउज जो है बैक पार्ट पैक रहेगा, ओपन साइड इसमें फ्रंट रहेगा। तो बैक साइड मेरी ओर रखते हुए लंबाई का निशान मैंने यहाँ लगा लिया है। लंबाई यहाँ टोटल है 13 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर आर्म होल लिए हैं 5.25 पे, और शोल्डर मैंने यहाँ 6.5 पे 5.5 पर लिए हैं, सॉरी, क्योंकि 5 इंच के मुझे शोल्डर लेने थे, लेकिन ये थोड़ा डिज़ाइन है इसलिए इसमें मैंने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। सभी निशानों को अच्छे से मार्किंग करके फिटिंग की साइज़ लेंगे। चेस्ट यहाँ 31 इंच है, उसका चौथा भाग 7.25 इंच और 1.5 इंच इसमें हमने मार्जिन का ऐड किया है। कमर का चौथा भाग हम यहाँ लेंगे जो कि है 6.5 इंच, 1 इंच डॉट पॉइंट और 1.5 इंच इसमें मार्जिन लिख के निशान लगा लेंगे। इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। लगभग 1 इंच की दूरी पर इस तरह से अच्छे से हमें शेप दे देनी है, और आर्म होल को शेप देने के बाद हम इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। अभी हम नेक कट इसमें नहीं करेंगे। अस्तर फैब्रिक की अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे रखेंगे मैन फैब्रिक के ऊपर। तो इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड लगा लें, और यहाँ पर अब हम इसे अच्छा सा सेट करके अस्तर फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेना है। उसके बाद हम इसका गला किस तरह से हमें कटिंग करना है ये देखेंगे। तो पहले हम इसको अलग कर लेते हैं कट करके। तो ये हमने मैन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग अब हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो नेक हमारा दिया हुआ है उसके पास पास हम जो है इसको कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से निशान हम लगाएंगे। मैं यहाँ आलपिन से इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ क्योंकि कपड़ा हमारा इस सिल्क पे है थोड़ा सा, तो बार बार ये फिसल रहा है। मैं यहाँ पर इसको ऑलपिन से इसको पिनअप कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जो डिज़ाइन है हमारी उसके पास पास इसे हमें अलग करना है। उसके बाद हमें एक और गला बनाना है नीचे की ओर, जितना भी आप लंबाई में चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 10.5 इंच का गला ड्रॉ कर रही हूँ नीचे वाला। तो इसे यहाँ पर एक जैसा करके हमें यहाँ पर भी गोल गले का एक शेप बना देना है। बीच में जो फ्लावर आ रहा है इसे अभी हम हटा लेंगे कट करके, बाद में हम इसे डिज़ाइन के ऊपर से लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये गला चौड़ाई में है। शोल्डर हमारे थोड़े सकड़े हैं अभी, लेकिन बाद में हम इसका जो है डिज़ाइन से इसको कवर कर लेंगे। इस डिज़ाइन को भी मैंने अलग कर लिया है यहाँ से कटिंग करके। ये इसका अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों हैं। तो ये कटिंग हमारी बैक पार्ट की हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं। पहले हम इस एरिया को कवर कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को दोनों के एक साथ रखते हुए यहाँ सिलाई से फिक्स कर लेंगे। ये हमारा अभी तैयार है, इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हम यहाँ पर जो है सारे ऑलपिन निकाल कर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सभी तरफ सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले पर हमें 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए सिलाई को चला लेना है। कपड़ा ये काफ़ी जो है फिसलना है, सिल्की सा है, तो ये बार बार जो है इकट्ठा हो रहा है। तो मैं इसको हाथ से अच्छे से फिनिशिंग देते हुए सिलाई चला रही हूँ। बाकी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह गया है उसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम इस गले को फोल्ड लगाएंगे और यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे नेक पट्टी बनाने के लिए। इस तरह से डबल फोल्ड कर लें पेपर पेस्टिंग को, और इस तरह से रख के हमें मार्किंग कर लेनी है पूरे गले के अकॉर्डिंग। तो ये राउंड गला है, इसी तरह मैंने एज इट इज़ निशान लगा लिया है, और बाहर भी मैंने 1.5 से 2 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। बीच वाले गले को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे
और ये हमारे राउंड गले की पट्टी बनकर तैयार हो गई। इसको हम इस पर अच्छे से बाद में सेट करेंगे। अभी हम गले के लिए यहाँ पर अस्तर फैब्रिक की पट्टी लेते हैं। उसको इस तरह रखते हुए पूरे पेपर पेस्टिंग के लिए हमें इसको कट कर लेना है। बीच में से ये खुली है तो मैं यहाँ इसको जॉइंट कर देती हूँ, क्योंकि ये गला हमारा बैक से पैक है तो हमें ये पट्टी भी पैक ही चाहिए। अब हम इसको इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो प्रेस भी लगाकर इसको चिपका सकते हैं। मैं यहाँ सिलाई से इसको फिक्स कर लूँगी, दोनों तरफ सिलाई लगाकर। इसको छोटे छोटे से कट हमें पूरे पैटर्न पर डाल देने हैं, ताकि हम जब इसका बॉर्डर फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इसे एक साइड से हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है गोल गोल घुमाते हुए, और जो कट्स हमने डाले हैं वो यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे इसको फोल्ड करने में। तो ये हमारी गोल गले की पट्टी बनकर तैयार हो गई है। हम इसे ब्लाउज की उल्टी साइड रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ एक बार और पाइपिंग देना है गले पर, तो मैं इसे उल्टी साइड रख रही हूँ। बीच सेंटर से मैंने इसको लगाना शुरू किया है और दोनों तरफ इस तरह से हाफ हाफ मैंने सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब हम जो है इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ गले पर हम यहाँ एक पाइपिंग देंगे। मैं यहाँ गोल्डन कलर की पाइपिंग दे रही हूँ, जिसे मैंने डबल फोल्ड किया है, और पूरे पैटर्न पर मैं इस तरह से इसको अटैच कर दूँगी। गोलाई में घुमाते हुए हमें इसे लगा लेना है। ये देखिए, ये अच्छे से लगकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ छोटे छोटे कट्स डालेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। इसको हमें बारीक पाइपिंग का शेप देना है। ये डबल कपड़े पर है तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये बिल्कुल डोरी वाली पाइपिंग की तरह दिखती है और ये बड़ा इजी ट्रिक है। अगर आप अच्छे से पाइपिंग लगाना चाहते हैं नेक पर तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको किसी भी तरह की डोरी रखने का इसमें कोई भी झंझट नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारा राउंड गला प्रॉपर शेप में आ गया है। जो भी हमने इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाई है वो भी अच्छे से लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सेंटर से कट देंगे यहाँ पर, और इस कट के यहाँ तक हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से, और टक्स लगा लेने हैं बैक के। दोनों टक्स हमें इसी तरह से लगा लेने हैं। दोनों टक्स हमारे लग गए हैं। अब हम नीचे भी यही गोल्डन वाली पट्टी अटैच करेंगे, जो कि हमने डबल फोल्ड करके यहाँ पर लगाई है। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते समय हल्का सा पाइपिंग वाला शेप हमें बाहर की ओर रखना है और इस तरह से इसको चलाते हुए फिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक सिलाई और मैं यहाँ ऊपर से लगा लूँगी। ये देखिए, तो हमारा इसमें पाइपिंग कमर पर और गले पर लगकर तैयार हो गई। अभी हम इसे एक तरफ रख देंगे, और जो ये पैटर्न है हमारा, इस पर भी मैंने एक अस्तर फैब्रिक के पर पेपर पेस्टिंग को लगाकर यहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके अलग कर लें, और हमें इस गोलाई पर सेम उसी तरह से पाइपिंग को अटैच कर लेना है। जो भी बॉर्डर हमारा है उसको छोड़ते हुए ही हमें मशीन को चलाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसे, जैसा हमने पहले पाइपिंग को फोल्ड किया था उसी तरह से इसको फोल्ड करके अटैच कर लेना है। पूरे पैटर्न पर हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई चलाते जाना है। इस तरह से हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ लेस अटैच करेंगे। मेरे पास कुछ इस तरह की लेस है जो कि ट्रायंगल शेप में है। आप आपके अकॉर्डिंग आपके पास से किसी भी कोई भी लेस इसमें लगा सकते हैं। मैंने पूरे पैटर्न पर इस लेस को फिक्स कर दिया है। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा और इसका जो है
लुक चेंज हो गया है, थोड़ा और सुंदर हो गया है। नेक पर भी हम इसी तरह से पूरे पैटर्न पर लेस से अटैच कर लेंगे। अच्छे से घुमाते हुए हमें जो है इसको चलाना है ताकि हमारे गले का शेप भी ना बिगड़े और लेस अच्छे से लगकर तैयार हो जाए। ये देखिए, अब हम डिज़ाइन को इस पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न है, हमें इसे किस तरह से लगाना है ये आप देखिए। पहले हम इसको जो है बीच में से कट करेंगे। तो यहाँ इसको फोल्ड कर लें और बीच में से हम इसको कट कर लेंगे। ये 2 टुकड़े हमारे इस डिज़ाइन के हो गए। इसको आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। बीच सेंटर में आप यहाँ बटन दे सकते हैं, पर इसमें हमारे शोल्डर थोड़े से सकड़े होते हैं। एक तरीका आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, इससे शोल्डर की हल्की सी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और अच्छा सुंदर लगेगा। मैं यहाँ इसे ऊपर से लगा रही हूँ कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे इसमें एक लेस और अटैच करनी है। अगर आप एक्स्ट्रा लेस नहीं चाहते हैं तो आप इसे अंदर की तरफ से लगा सकते हैं, और अगर आप लेस का डेकोरेशन चाहते हैं तो इसे ऊपर से लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से यहाँ पर इनको फिक्स कर लूँगी दोनों साइड। शोल्डर की यहाँ से भी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। जो भी शोल्डर की हमारी प्रॉपर चौड़ाई हमें चाहिए वो हो गई है। तो दोनों साइड जब ये फिक्स हो गया है, अब हमें इस एक और लेस लेना है और पूरे गले पर इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे तैयार करना है। तो लाइट मेरी चली गई थी, मैंने यहाँ पर इसको लेस को इस तरह से लगाया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना सुंदर सा बनकर तैयार हो गया है। नेक भी हमारा बढ़ गया है और डिज़ाइन भी हमारा ख़राब नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब मैं यहाँ पर डोरी लगा रही हूँ। शोल्डर से लगभग हम 2 से 2.5 इंच की दूरी पर इसे लगाते हैं। तो आज का नेक पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। और जो बीच में से फ्लावर निकला था वो मैं कटिंग करके यहाँ सेंटर में लगा दूँगी। तो आपको ये कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे।